जी मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि जरूरत के हिसाब से नारे गढ़े जाते हैं। संजय जी, मेरा फिर से आपसे सवाल है कि क्या, और जो सवाल पूछ रहे हैं श्रीवास्तव साहब भी, कि ये राजनीतिक भाषा में बीजेपी पर कटाक्ष श्री राम का अपमान नहीं है? देखिए, ये समाजवादी पार्टी वही समाजवादी पार्टी है जब मायावती जी ने काशी राम नगर के नाम से एक जनपद का नाम रखा तो अखिलेश जी आए तो उस काशी राम नगर का नाम बदलकर कासगंज कर दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी के मन में कहीं काशी राम जी के प्रति, उनके राजनीतिक विचारधारा के प्रति, उनके कामों के प्रति अगर सहृदयता होती तो वो काशी राम नगर का नाम नहीं बदलते। ये केवल वोटों के सौदागर हैं और देश के अंदर हिंदू संस्कृति, हिंदू सम्मान, हिंदू परंपरा के अपमान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। ये इनकी सोची समझित सुविचारित रणनीति है। इसीलिए नाम बदला, क्योंकि कासगंज आज से नहीं, पुरातन काल से चला आ रहा है। निश्चित रूप से अखिलेश ने दलितों का उत्पीड़न करने वाले लोग हैं, आप दलितों का उत्पीड़न करने वाले लोग हैं। नहीं तो दलितों के पार्टी से 93 और अब जो आपने गठबंधन किया लोकसभा चुनाव में, उसकी पार्टी से गठबंधन किया, उसके वोट हासिल करने के लिए फिर अलग क्यों हो गए श्रीवास्तव साहब? जी, दलितों की जो पार्टी कही जाती है, जिस पार्टी का गठन किया काशी राम ने, उस पार्टी से आपने राजनीतिक फायदे के लिए गठबंधन तो किया, लेकिन बाद में फिर अलग ही हो गए ना? क्यों अलग हो गए? कुंदन भाई, बड़ा अच्छा जिक्र किया, बहुत अच्छा जिक्र किया आपने। 2019 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुसंख्यक समाज को जोड़ने का काम सोशल इंजीनियरिंग किया और उसके लिए हम लोगों ने अपनी उन सीटों को छोड़ दिया जो हमारी अपनी सीटें थी, जिसको हम जीते हुए थे। बहन जी ने जिस जगह उंगली रखी वो सीट उनको दी गई, वो 0 से 10 हो गई, हम 5 के 5 रहे, उसके बाद भी कोई कंप्लेंट नहीं थी। ये चीज पत्रकार वार्ता करके बहन जी ने तोड़ी, समाजवादी पार्टी ने आज तक नहीं तोड़ी है और बहन जी का हम लोग उसी तरीके से सम्मान करते हैं। भले बहन जी आज जो है वो सीबीआई और ईडी के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से बाहर ना आ पा रही हो और भारी मन से इनका पीछे से समर्थन कर रही हो, इसी वजह से आप देख लीजिए 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई, 2012 में उन्होंने दलितों के लिए काम नहीं किया, दलित भाई हमारे साथ आए, हम चुनाव जीते। ठीक है, 2000 जो है उसमें 80 सीट पाई थी और उसके बाद 2017 में 19 सीटें पाई और 2000। गौरव जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। गौरव जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। इस नारे को लेकर के आज मायावती ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। मायावती जी ने, मैं जानना चाहता हूं उस ट्वीट के जरिए क्या वो बताने की कोशिश कर रही थी? बहन जी ने आज एक ट्वीट कर जो सूचना सबको बता दिया कि इस नारे में बसपा का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये जो कपिल जी हैं ये दुष्प्रचार कर रहे हैं या नेशनल टेलीविजन के माध्यम से कि ये काशी राम जी और बहन मायावती जी ने इस नारे को दिया था। पहला गलत है। दूसरा मैं अभी कपिल जी ने कहा कि ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, मैं पूछता हूं चाचा जी किसके डर से अभी तक दूर थे? इसका जवाब देंगे? चाचा जी भी तो काफी दिन दूर रहे हैं, उनको किसका डर था? कपिल जी तथ्यात्मक बात करिए, हवाई बातें मत करिए। कि उनके भतीजे पे कितने 100 करोड़ रुपए का है घोटाले का मामला, चलिए बात कर लेते हैं। अरे आप तथ्यात्मक बात कीजिए। शिवपाल जी अभी तक क्यों अलग थे आपसे? प्रस्ताव क्यों बनाए उन्होंने? हमारी लड़ाई जो संस्थापक थे समाजवादी पार्टी के, आप जो है कपिल जी जो संस्थापक थे समाजवादी पार्टी के, किस मजबूरी में छोड़ के गए? का अपमान कर रहे हैं और ये सत्यता है, इसको स्वीकार कीजिए। और ये नारा जिसने लड़ा था उसने रहने दीजिए। किस मजबूरी में शिवपाल जी छोड़ के गए? बहन, किस मजबूरी में शिवपाल जी छोड़ के गए? कपिल जी बताएंगे। एक बार 2017 में कौन सी मजबूरी थी आपकी? सफेद धुलाई हो, कौन सी मजबूरी शिवपाल जी की थी? और किस तरह की तथ्यात्मक बात कीजिए। ईडी हवाई बात मत कीजिए। ईडी का डर है, फलाना डर है। इनको मारो, जूते 4 किसने कहा? ये भी गलत है, ये भी गलत है। बहन जी ने आज ट्वीट करके साफ कर दिया है। लड़ा था ये बहन जी ने ट्वीट करके साफ कर दिया है। बहन जी ने। ठीक है। सोहेल प्रसाद मौर्य का वो बयान सुना देते। जी मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, इस बयान के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद ये सुना देते फटाफट, फिर लौटते हैं चर्चा पर।
आवश्यकता अनुसार उन नारों को कभी कभी उदाहरण के रूप में पेश भी किया जाता है, वही मैंने किया था। और उसके बावजूद अगर एफआईआर होती है तो एफआईआर कराने वाले को बहुत बधाई, सरकार को बहुत बधाई। तो आवश्यकता अनुसार नारे को याद दिलाया जाता है। विजय दुबे साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी को लग रहा है क्या कि बीएसपी कमजोर हो गई है, बीएसपी कहीं नहीं दिखाई दे रही है, बीएसपी के वोट बैंक को तोड़ा जा सकता है और दलित समाज को जोड़ा जा सकता है, इसलिए इस नारे को 3 दशक के बाद फिर लोगों से न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाया बल्कि वहां पर कार्यकर्ताओं से लगवाया अखिलेश यादव की मौजूदगी में? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य और भी कई नेता जो कि बीएसपी के हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी में हैं, और उन नेताओं के भरोसे समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि हम बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं। तो अब ये कवायद जो है भाई, अब 2024 के इलेक्शंस की तैयारियां करनी है, तो अब और कहीं का वोट बैंक जो है जो टूटता या मिलता नजर नहीं रहेगा, तो जिस प्रकार के वोट बैंक के सेगमेंट को वो टच कर सकते हैं, जिसको वो तोड़ सकते हैं, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी पहले से दलित राजनीति या ओबीसी राजनीति करती रही है, कह सकते हैं। तो उस राजनीति में वो अपने दांव खेल रही है। हाँ, ये जरूर है कि अब जो डिफेंसिव मोड है वो बीएसपी का है, क्योंकि बहन जी का बयान आज आया है, कई जगहों पे ट्वीट भी उनके जो अपीयर हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो डिफेंसिव मोड में आ गई है इस वक्त में। और ये सारे लोग जो आप चाहे जो है रामचल राजभर की बात कर लीजिए या और जो लोग आज सपा में जुड़े हुए हैं, वो बीएसपी के उसी कैडर के ही तो नेता हैं। वो अलग से कहां से उनके पास लोग आएंगे जिनके लिए वो हिंदू बहुल इलाकों के लिए नेतागिरी करने के लिए तो ठीक है। विजय जी, राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि भाई ये राजनीति के दांव पेच है और ये दांव पेच चलते रहेंगे 2024 तक। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज यूपी मांगे उत्तर में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।